अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं देर रात। ये बड़ी खबर आपको बताएंगे। देर रात 1:58 पर ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई है। और आप समझ सकते हैं कितना तेज ये भूकंप रहा होगा। देर रात का समय जो लोग उठे होंगे वो डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। 6.3 का ये भूकंप जो कि दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड में महसूस किया गया है, इसका असर भारत के अलावा पड़ोसी मुल्क नेपाल और चीन में भी देखा गया है। केंद्र नेपाल ही था, भूकंप का जो केंद्र था वो नेपाल रहा था। यूपी, उत्तराखंड और बिहार में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली के साथ आपको बताएं नोएडा और गाजियाबाद में भी कई जगहों पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के कारण लोग उठ गए और कई लोग अपनी सोसाइटी से, अपने घरों से बाहर निकल आए खुले आसमान के नीचे। फिलहाल भूकंप के कारण किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आ रही है, लेकिन नेपाल में एक घर गिर गया है तेज भूकंप के झटकों में, जिनमें 6 लोगों की जान गई है। ये 3 तस्वीरें आपको इस समय की दिखा रहे हैं हम, माफ कीजिए देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात 1:58 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और आप देखिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इन सभी जगहों पर जहां जहां लोगों ने इन झटकों को महसूस किया, घर की चीजों को हिलते हुए देखा, डर के मारे घर से बाहर निकल आए खुले आसमान के नीचे। और भूकंप के झटके में एक बार नहीं बल्कि एक के बाद एक, 2-3 बार महसूस किए गए हैं। डर के मारे लोग देर रात तक अपने घरों से बाहर, सोसाइटी से बाहर नजर आए हैं और काफी देर बाद घर के अंदर गए हैं, क्योंकि डर यही था कि कहीं एक बार फिर से भूकंप के झटके ना लगे। मुरादाबाद और उधम सिंह नगर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए उधम सिंह नगर में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें जो ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उससे पूरा रूम किस तरह से हिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप समझिए ये सीसीटीवी कैमरा हिल रहा है जब भूकंप के झटके उधम सिंह नगर में महसूस किए गए हैं। और ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं हर घर से लगभग, जिनके घर में झूमर लगे हैं, झूमर हिलते हुए नजर आए, पंखे लगे हैं, पंखे हिलते हुए नजर आए हैं, खिड़कियां बजती हुई नजर आई हैं। लोग डर के मारे इसीलिए अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। नेपाल था भूकंप का मुख्य केंद्र, जहां पर जान का नुकसान भी हुआ है। एक ही परिवार के 6 लोगों की जान भी गई है, क्योंकि भूकंप के तेज झटकों में एक मकान पूरी तरह से गिर गया। मैं एक फंक्शन में था, तो वहाँ मैं एक सोफे पर ही बैठा हुआ था, तो मुझको वहाँ पर ऐसा लगा जैसे कोई सोफ़ा हिला रहा है। बिल्कुल सडनली मैंने देखा कोई नहीं था, बस फिर मैंने कहा यार अर्थक्वेक ही है ये, और काफ़ी तेज़ था, पूरा महसूस हुआ। मैंने सामने देखा तो एक जो पेड़ था, पेड़ भी हिल रहा था, और एक पाइप था वो भी हिल रहा था पूरा। तो समझ गए लगभग मैंने खुद जो मैं 6 या 7 सेकंड 8 सेकंड जो भी हो, मैंने खुद फील किया इसको। पहला झटका तो बहुत हल्का था, दूसरा झटका कुछ लंबा था। क्या टाइम था लगभग? हाँ, लगभग 2 बजे का टाइम था। आप कहाँ थे? मैं बेड पे था, अपने बेड हिला पहला, उसके बाद जब दूसरा हिला तो खड़े हो गए, तब दूसरा वाला बहुत लंबा था। उससे मालूम हुआ कि हाँ भैया एकदम सब पब्लिक बाहर आ गई गली में। झटके महसूस हुए, 2 झटके आए अच्छे खासे। में पहला झटका कम था कुछ, दूसरा झटका अच्छा था, ठीक ठाक था। लगभग 2:02 पे लगभग आए, 2 मिनट के आसपास। तो आप लोग क्या कर रहे थे उस टाइम? बैठे हुए थे। तो आपको महसूस हुए, कुर्सी हिली हमारी, ये डेस्क वगैरह हिली हैं। अर्थक्वेक आया था, गार्ड ने अलार्म स्विच किया था और प्रिकॉशंस लिए थे कंपनी ने भी, और इधर हम लोग सब बाहर आ गए थे, मैनेजर्स और जो भी HRs। और ये अच्छा है हमारे ऑफिस में कि हम लोग बाहर आ गए थे, और प्रिकॉशंस में हमने ये लिया कि हम सब बाहर आके खड़े हो गए थे, गेट खुल गया था, हमारे गार्ड्स लोगों ने बहुत हेल्प की उसके रिगार्डिंग। और अर्थक्वेक बहुत तेज़ था, लिटरली थोड़ी घबराहट सी लगी थी, जैसा होता है अर्थक्वेक में। तो वही अभी सब नॉर्मल है? अभी सब नॉर्मल है, राइट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज तिवारी है। सूरज जी, काफ़ी तेज भूकंप आया था, किस तरीके से महसूस हुआ आपको, क्या रिएक्शन? बॉस यार ऐसा महसूस हुआ कि हम बैठे हुए थे एक्चुअली, और कॉफ़ी पी रहा था रिसेंटली, एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली, एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया है। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए और हमने सब लोग बाहर सबको बोला कि आप लोग भी बाहर आ जाओ।
क्योंकि काफ़ी तेज़ आया था और बाकी हमने सब कुछ नॉर्मल कर लिया। देन हम 10 मिनट तक बाहर ही रहे और देन उसके बाद हम ऑफिस में चले गए और अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। क्या नाम है आपको? तो भूकंप के तेज झटके जिसने महसूस किए वो डर गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, कुछ उनसे लेते हैं जानकारी। और इस पर दिल्ली से शंकर आनंद है मेरे साथ, देहरादून से भारती सकलानी है और गाजियाबाद से अमित राणा है। सबसे पहले चलते हैं राजधानी दिल्ली की तरफ, जहां से शंकर आनंद हमारे साथ लाइव है। शंकर आनंद, जो सोया था वो उठ खड़ा हुआ, जो उठा हुआ था वो पहले ही घर से बाहर निकल गया, जो दफ्तर में थे वो भी अपने दफ्तर से बाहर निकल गए। सब लोग डर गए क्योंकि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 6.3 की तीव्रता रही, लेकिन गनीमत रही शंकर आनंद के कोई नुकसान नहीं हुआ। वाकई में देखा जाए जिस तरह से रात में 1:57 पर जिस वक्त में भूकंप के झटके महसूस किए गए, अगर भारत की बात करें तो भारत में तकरीबन 8 राज्यों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि इसका जो मुख्य केंद्र नेपाल में था और नेपाल के खास तौर पर अगर डोडा इलाके की बात करें तो वहां पर जिस तरह से भूकंप का एक त्रासदी जो है वहां देखने को मिला। हालांकि जो तीव्रता 6.3 थी, इसलिए कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन नेपाल की अगर बात करें तो ये हिमालय की वादियों में एक तरह से बसा हुआ देश है और इसी वजह से वहां भूस्खलन देखने को मिला। और इस साल अगर बात करें तो इस साल तकरीबन 28 बार नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए और अगर 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 5 बार नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और जिस तरह से अगर भूकंप का जो केंद्र की अगर बात करें तो उससे सटा हुआ जो अपना उत्तराखंड का इलाका है, उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ इलाका है, मात्र 92 किलोमीटर वहां से फासला है। और इसके चलते कहा जा सकता है कि जिस तरह से भूकंप की जो तीव्रता थी, भूकंप की जो एक जो केंद्र था नेपाल में, तो वहां से मात्र 90 से 95 किलोमीटर का जो फासला होने की वजह से उत्तराखंड में भी उसका असर देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में भी, राजधानी दिल्ली समेत 8 राज्यों में इसका जो असर देखने को मिला। हालांकि बात करें अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में अक्सर इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किया जाता है। वो जिस बकायदा अगर बात करें साल 2015 की बात करें तो याद होगा कि उस वक्त में तकरीबन कई हजार जो लोग जो हैं वो उस वक्त में मारे गए थे। तकरीबन 8000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है शंकर आनंद, बिल्कुल नेपाल ही केंद्र था और अक्सर हमने देखा है कि जब नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं भारी नुकसान होता है नेपाल में। और इस बार भूकंप के झटकों में कुछ लोगों की जान गई है। लौटूंगी आपके पास, भारती सकलानी भी हमारे साथ इस समय देहरादून से लाइव मौजूद है। सीधे रुख करते हैं भारती सकलानी की तरफ। भारती सकलानी, सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, उत्तराखंड में भी तेज झटके महसूस किए गए हैं। क्या आपने भी महसूस किए भूकंप के झटके? अपना भी एक्सपीरियंस बताइए हमें, और अगर आसपास के लोगों से आपने कुछ रिएक्शन लिया हो उनका भी बताइए। देखिए, बिल्कुल मैंने भी महसूस किए थे भूकंप के झटके, क्योंकि देहरादून के भी कई इलाकों में तेज़ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और अलग अलग जगह से, चाहे हल्द्वानी की बात कर लें, पिथौरागढ़ की बात कर लें, इसके अलावा चंपावत की बात कर लें, कंचन, हर जगह पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और देर रात ही लोग घरों से बाहर निकल आए थे जैसे ही उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा पिथौरागढ़ की अगर मैं बात करूँ, 6:27 पर आज सुबह भी भूकंप के यहाँ झटके महसूस किए गए हैं। तो वाकई में लोगों में दहशत का माहौल यहाँ पर देखने को मिल गया था, क्योंकि रविवार के दिन भी आपको याद होगा कंचन, यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए गए और उत्तरकाशी उस टाइम पर ये कहा जा सकता है कि केंद्र बिंदु रहा है। पिछले 2 महीने पहले की भी अगर हम बात करें तब भी उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो हाल फिलहाल के समय में अगर देखा जाए तो भूकंप के झटके जो है वो लगातार महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि हिमालयन रीजन की अगर हम बात करें, भूकंप के झटके आना बहुत कॉमन है जो वैज्ञानिक बताते हैं, लेकिन इस तरीके से तेज भूकंप के झटके आने से लोगों में भी दहशत का माहौल है। जी ठीक है, गाजियाबाद चलते हैं, अमित राणा से लेते हैं और जानकारी। अमित राणा, अमूमन 4 से ऊपर या 4.5 से ऊपर जो भूकंप के झटके होते हैं उनको डेंजर कैटेगरी में माना जाता है, तो ये तो 6.3 तीव्रता का भूकंप रहा, लेकिन गनीमत रही, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ दिल्ली एनसीआर की तरफ। लेकिन जिस भी घर से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अमित राणा, वहां पंखे हिल रहे हैं, खिड़कियों के दरवाजे बज रहे हैं, इवन हम आज ऑफिस में आए तो हर तरफ भूकंप की ही चर्चा हो रही है। आपने भी गाजियाबाद के लोगों से बात की हो तो क्या रिएक्शन उनकी तरफ से था? गाजियाबाद के लोग भी घरों से बाहर निकल गए थे क्या देर रात?
जी कंचन, आपको बताना चाहूँगा कमोबेश यही हालात दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में भी रहे, जहां भूकंप के झटके रात तकरीबन 2 बजे महसूस किए गए, जिसके बाद से ही जो लोग बाग सोए हुए थे एकाएक उठे और घर से अपने बाहर भी निकले। गनीमत इस बात की रही जिस तरह का रिएक्टर स्केल पर नापा गया है, 6.3 रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी। अगर नेपाल के बहुत नज़दीक दिल्ली एनसीआर होता, दिल्ली एनसीआर में गगनचुंबी इमारतें भी बनी हुई हैं जिनको कि बड़ा नुकसान भी हो सकता था। गनीमत इस बात की रही कि जो रिएक्टर स्केल पर नापा गया उसका जो नुकसान होना था दिल्ली एनसीआर में वो नहीं हो पाया। यहाँ इस तरह कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है। हालांकि जो इसका केंद्र बिंदु नेपाल रहा, नेपाल में मकान ढह जाने की वजह से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हालांकि वहाँ पर भी सेना को डिप्लॉयड कर दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, दिल्ली एनसीआर भी लोग सहमे हुए हैं क्योंकि देर रात जब 2 बजे करीब तमाम लोग सोए हुए थे, उसी समय भूकंप के झटके उन्हें देखने को मिले और वो घर से बाहर निकले, घबराकर गलियों में भी खड़े हो गए। जो ऑफिस के अंदर भीतर काम कर रहे थे वो ऑफिस से बाहर भी आ गए। इसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि जो घर में पंखे लगे हुए थे वो हिल रहे थे, झूमर थे वो हिल रहे थे। इवन जो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं उनमें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से भूकंप की तीव्रता थी, जहाँ की लोगों को एक घर से बाहर निकलना पड़ा या ऑफिस से अपने दफ्तर से बाहर निकलना पड़ा। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई जानमाल की हानि खासकर दिल्ली एनसीआर में नहीं हुई है। ठीक है शंकर आनंद, देखिए अब तो जिंदगी सामान्य सी लग रही है, अब तो हर तरफ भूकंप की चर्चा हो रही है, कई लोग मजाकिया तौर पर भी भूकंप के अपने तजुर्बे बता रहे होंगे, लेकिन देर रात जिसने भूकंप के झटके महसूस किए हैं उन सब के चेहरे पर एक डर था। घर से बाहर वो लोग थे, अपने दफ्तर से बाहर वो लोग थे, बस यही दुआ कर रहे थे कि अब फिर से दोबारा से भूकंप के ऐसे झटके महसूस ना हो। शंकर आनंद, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। भारती सकलानी, आपका भी शुक्रिया, और अमित राणा, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इस पर आपको बताएं कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, जिन्होंने ट्वीट किया है और भूकंप के ऊपर ट्वीट करते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। देखिए उनका ट्वीट आपको दिखा रहे हैं इस समय। लखनऊ से नोएडा सहित हर तरफ भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। झटकों में देर रात जो महसूस किए गए हैं उनमें सभी प्रदेशवासियों और बिहारवासियों के सकुशल होने की प्रभु श्री राम से वो प्रार्थना कर रहे हैं। उसी को लेकर उनका ये आप ट्वीट भी देख रहे हैं। देर रात का ये ट्वीट है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का।